वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। वाओ, मेरा फेवरेट। इसका फेवरेट सेगमेंट तो हैरत कदा था। ये भी तो है ना। अच्छा ਉਹਦੇ ज़हन 'ਚ है कि वाओ भी हैरत कदा ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से कि आजकल हम फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज पे। किताब पढ़ना शुरू करते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ने को दिल नहीं करता, रख देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद उस किताब को पढ़ने का मौका ही नहीं आता। अगर हम कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, उस दौरान भी एक लम्हे के लिए फोन पकड़ते हैं कि जी बोर हो गए, वो लम्हा घंटों में बदल जाता है। और बाद में एहसास होता है कि अब तो बिल्कुल वक्त सर पे आ गया, तो मेरी तो तैयारी नहीं। इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, इस मसले को कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए कुछ चीजें हैं समझने की। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है कि हम लोग नोट्स नहीं बनाते। आप देखें कि पहले जमानों में लोगों के पास डायरीज हुआ करती। बाइक चला रहा, सामने डायरी लगी हुई है, गाड़ी चला रहा, साथ वाली सीट पे एक डायरी पड़ी। लोग नोट्स बनाते थे, जो समझदार पढ़ने वाले लोग। अब नहीं बनाते हैं। अब ऐसा होता है कि फोन में एक ऑप्शन आ चुकी है नोट्स की। जी हाँ। लेकिन अगर वहां पे आप नोट बना रहे हैं तो बीच में नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं। आप नोट्स बना भी लेंगे तो दोबारा उसको खोलेगा कौन? मसला ये है, अगर फोकस आपका डिट्रैक हो रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो उसकी 2-3 वजूहात हैं, आप उसको एड्रेस कर लें। एक बार सुन के नहीं होगा, आपको ये बातें बार बार सुनना पड़ेंगी। देखें, एक चीज जो अक्सर इंसान भूल जाता है वो ये है कि आपके लिए दुनिया की हर चीज को पैदा किया गया। बेशक। देखें, अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो वो जलेगी, वो इनकार नहीं करेगी। आप आग के ऊपर कोई चीज पकाएंगे तो वो पक जाएगी, वो आपको इनकार नहीं करेगी। इस तरह ही आपका दिमाग है, ये आपका गुलाम है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो अपने दिमाग के गुलाम हैं और एक वो हैं जिनका दिमाग उनका गुलाम। आप जिसके सामने सर झुका देंगे ना, आप उसके गुलाम बन जाएंगे। ये आप बात याद रखें। बिल्कुल, जिथे सालन वेखदा ना सिर सुट लेंदा था। आपका मतलब है सालन का गुलाम है। पर रोटी का गुलाम इंसान नू होना चाहिए। लेकिन हारून साहब, एक रोटी का गुलाम होना चाहिए तो 10 के। यही इनकसारी है क्या कि ज्यादा से ज्यादा रोटी के गुलाम। नहीं रोटी अल्लाह पाक आपको ज्यादा वाफर रिस्क दे। ले नाल ही वेख किधर चला गया। यार क्या खूबसूरत तरीके से आपने बात भी अपनी तरह गोल कर ली है। नहीं चले सर, रोटी का गुलाम तो ठीक है जी जी। किसी दी देग पकड़नी तेनू की लोड़ उते सिर सुटना। आम जिस्म दे विच ते मैदा हुंदा है ना जी जी, अंदर थ्रैशर लगा है। तू ते दिमाग दा गुलाम भी नहीं हो सकता। वजह तेरा तो दिमाग पहले ही किसी दा गुलाम है। और आगा जी खाली रोटी दे गुलाम नहीं, चौलां दे, बिरयानी दे, फिरनी दे, यही गल हो रही चाचा जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ 500 ਜੋੜਤਾ, ਇੱਧਰ 100 ਜੋੜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। अच्छा, मैं तो अपने दिमाग के गुलाम नहीं हूँ, मैं ना अपने सिर्फ दिल की गुलाम। अगर तू अपने दिमाग दी गुलाम होंदी जी जी तो इन्हां दियां गल्लां ना सुनदी। लेकिन हारून साहब, ये कह देना तो बड़ा आसान है कि फोकस करें कोई भी काम करने के लिए, मगर कैसे होगा ये फोकस? पहले तो ये आप तस्लीम कर लें कि मुझे आज के बाद अपने दिमाग के आगे सर नहीं झुकाना। देखिए, जिंदगी जो है ना, वो फैसले और फैसलों के नतीजे से समझौता है। कैसे? अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप ये फैसला कर रहे हैं कि कल को अगर कैंसर मेरी तरफ आया तो मैं उससे समझौता करूंगा। अगर आप कोई भी बुरा काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे से आप समझौता कर रहे हैं। आप सिर्फ एक काम करके देखें, रात को सोते वक्त आपको बहुत सी सोचें आती होंगी इधर उधर। आप अपने दिमाग को ऑर्डर देना शुरू करें कि तुम्हें ये नहीं सोचना, तुम्हें ये सोचना है। शुरू में नहीं होगा, रात में तो हो जाता है, सुबह उठ के नहीं होता। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान कहीं और जाता है। उसकी वजह क्या है? आपको आपका वाई नहीं पता। मिसाल के तौर पर कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं ये कर क्यों रहा हूं। अगर आपको पता हो कि मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, तो आप कभी ना बोर होंगे, ना आपका फोकस आउट होगा। मिसाल के तौर पर, खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं गाड़ी में बिठा के, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। उस दौरान कभी बोर होंगे आप? नहीं। कभी ऐसा होगा कि यार दिल नहीं कर रहा, चलो कल ले जाएंगे, वापस चलते हैं? नहीं, क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग है। आपको पता है मुझे हॉस्पिटल क्यों पहुंचना है। आपका ध्यान उधर है। तब कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई पोस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। प्रॉब्लम यह है कि हम अभी का सोच रहे हैं कि ये वक्त मुझे कैसे गुजारना है। आप ये नहीं सोच रहे जैसे मैं गुजारूंगा या गुजारूंगी उसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, आप जो इनपुट देंगे ना, जिंदगी में वही आउटपुट आएगी। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल देता हूं।
آج کل جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, سب سے پہلی بات ہی ہوتی ڈاکٹر بننا. ہوتے کوئی مسئلہ نہیں سر, میرے ماں باپ نے کہا سی کہ ڈاکٹر بننا. تو تم مریض کیوں بنے ہو؟ ایک ہی بات ہے, رہنا تو ادھر ہی ہے نا. یہ ڈاکٹر نہیں بنیا, یہ وجہ تو ڈاکٹر کا کتنا کچھ بن گیا. سر میں کئی دفعہ رات نو اپنے دماغ نو آرڈر دیتا وا, جی جی, وہ کہنا چلا دیکھو گوگے تم نے ہار نہیں ماننی. یہی جاما میں. وہ کہتے ہیں کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا, اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. مجھے لگتا تھا کہ رکشوں پہ لکھے ہوئے شعر صرف میں یاد کرتی. تو آپ کا دماغ ہے, اس کے سامنے اگر آپ سر جھکائیں گے تو یہ بھی دیوتا آپ کا بن جائے گا, اور پھر ساری زندگی جھکانا پڑے گا. ہر سوچ ہے نا وہ بیج کی طرح ہے, جو بوئیں گے وہی نکلے گا. آپ سیب بیج کر کبھی آم نہیں لے سکتے, اس لیے آپ کا وائی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میں نے آج 4 پوسٹیں دیکھنی ہیں, یا میں نے کل ایسا بننا ہے کہ لوگ مجھے گوگل پر سرچ کریں. روزانہ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں نا 24 گھنٹے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہوتے ہیں. آپ نے رات کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو گھنٹے ہیں یہ میں نے کس چیز پہ خرچ کیے ہیں, کیا میں نے یہ عیاشی پہ خرچ کیے ہیں یا انویسٹ کیے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ جو دنیا میں سب سے تیز بھاگ رہا ہے اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے, جو سب سے زیادہ کامیڈی آپ کو کر کے دے رہا ہے اس کے گھر میں پریشانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا جو سینچری کر رہا ہے اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جس وقت وہ بیٹنگ کر رہا ہے وہ بیٹنگ کر رہا ہے. اس نے سب چیزوں کو بلاک کیا ہے, اس نے اپنے دماغ کو. ایسے لوگ ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے مجھے پریشانی بہت ہے, میں ڈپریشن کا شکار ہوں, پریشانیاں دور کرنے کے لیے مجھے کوئی دوا دے دیں. انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ دوائیں استعمال مت کرو, ابھی اپنا تھوڑا سا علاج اور طریقے سے کرو. اس نے کہا کیا کروں جی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہاں ہمارے ہاسپٹل کے برابر میں ایک سرکس ہے, وہاں پر جب سرکس ختم ہوتی ہے تو ایک جوکر آتا ہے, وہ 1 گھنٹہ خوب ہنساتا ہے. تم روزانہ اس جوکر کو دیکھنا شروع کرو, 1-1.5 ہفتے میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے جواب دیا ہے ڈاکٹر صاحب میں وہی جوکر ہوں. تو جب میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں تب میں ان چیزوں کو بلاک کر لیتا ہوں. اپنے کام پہ فوکس کرو, تم ڈانس بھولتی جا رہی ہو. اچھا اج تیری ڈریسنگ بھی ہوئی ہے جڑے پرانیاں بلیک اینڈ وائٹ فلماں چ کلباں چ ہندے سی نا. ناظرین یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.